बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 81/16 पावर -3/4। अब इनकी 81 और 16 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जिसको हम उर्दू में मुफरतेज़ी कहते हैं। ठीक है, अब 81 की मुफरतेज़ी करेंगे, 3 की ताकत कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह 16 की करेंगे, ये 2 की ताकत कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब चूंकि इन दोनों की ताकत जो है वो सेम है, तो हम क्या लिख लेंगे, 3/2, और उसकी ताकत कितनी आ गई, 4 आ गई, और इस सारे की ताकत -3/4। अब हमने एक रूल पढ़ा है कि आपके पास जब ताकत की ताकत आ जाए, ठीक है, इंडाइसिस में हमने रूल पढ़ा था कि लॉ ऑफ इंडाइसिस में कि ताकत की ताकत आ जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 4 को -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 3/2 की पावर कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसके बाद ये मैंने लिख दिया है, 3/2 की पावर कितनी आ गई, -3। अब जब हम किसी भी नंबर की पावर माइनस में आ जाए तो उस नंबर को हम क्या कर लेते हैं, उल्टा देते हैं। मतलब उसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो उसकी पावर क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो 3/2 था, इसको हम 2/3 कर देंगे। ठीक है, मतलब इसका रेसिप्रोकल 2/3 बनेगा, तो इसकी ताकत कितनी आ गई, -3 आ गई। इससे नेक्स्ट हमारे पास दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 2 की ताकत 3 अलग कर देंगे, 3 की ताकत 3 अलग कर देंगे। 2 की ताकत 3 जो है वो हमारे पास 8 होता है, और 3 की ताकत हमारे पास 3 कितना होता है, 27। तो हमारा आंसर आ गया 81/16 पावर -3/4 इज इक्वल टू 8/27। पार्ट नंबर 2 है 3/4 माइनस पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। हमने इसको क्या करना है, मुख्तसर करना है। ठीक है जी, तो 4/3 इसकी ताकत 2 आ जाएगी। अब 3/4 है, तो उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3/4 का रेसिप्रोकल क्या आ गया, 4/3, और इसकी ताकत क्या आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब पहले माइनस थी तो क्या होगी, रेसिप्रोकल लेने से इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 4/9 पावर क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27, वैसे आ गया। अब 4 की पावर 2 अलग कर दें, वो 16 हो जाएगा। 3 की पावर 2 अलग कर दें, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, अब 4 की पावर 3 लें, ठीक है, 4×4 16, 16×4 कितना हो गया, 64। अब ये हमारे पास 4 की ताकत 3 64 आ गया। इसी तरह 9 की ताकत 3, 9 9 81, 81 3 729 बनेगा। ठीक है जी, तो आगे मल्टीप्लाई बाय 16/27 वैसे आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो उससे अगली वाली रकम जो होती है वो क्या हो जाती है, उलट जाती है, उसका रेसिप्रोकल आ जाता है। ठीक है, तो ये 64/729 था, तो हमारे पास मल्टीप्लाई लगाने पे 729/64 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये 16 1 16 16 4 कितना हो गया, 64। ठीक है जी, तो इसको मैंने वैसे लिख लिया है आगे कि 16/9 ज़रब ये 729 वैसे आ गया, बटे में 4 रह गया, ये 4 लिख दिया, ज़रब 1/27। अब यहाँ पर 16 की जगह क्या रह गया, 1 रह गया, बटे में 27, तो 1/27 आ गया। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 16/9 ज़रब वही स्टेप हमारे पास 729 बटे में 4 मल्टीप्लाई बाय 1/27। 4 को, ये 4 जो है ये 16 से कट जाएगा, 4 1 4 4 4 16, मतलब यहाँ पर 4 रह गया। और 9 जो है ये 729 से कट जाएगा, 9 1 9 8 72, और आगे 9 1 9, मतलब यहाँ पर कितना रह गया, 81 रह गया। ठीक है, मतलब कि जब हम 729 को डिवाइड करें 9 पे, आप ऐसे देख लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 81 आएगा। तो आगे बाकी क्या रकम बच गई, 4 ज़रब 81 ज़रब 1/27, 27 27 1 27 27 3 कितना होता है, 81। ठीक है जी, अब 4 ज़रब 3 रह गया, 4 ज़रब 3 हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 3/4 की ताकत -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की ताकत 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27 इक्वल टू आ गया 12। इससे नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3 है 0.027 पावर -1/3। अब इसका जब हम डेसिमल ख़त्म कर देंगे ना तो ये आ जाएगा 27/1000 आ जाएगा। मतलब कि जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं उनको हम लिख लेंगे यहाँ पर, और बटे में हमारे पास इशारे के बाद जितने भी नंबर हैं 1 2 3, उसके साथ एक के साथ 3 सिफरें आ जाएंगी। ठीक है, तो हो जाएगा 27/1000।
1000। अब इसकी पावर क्या है, -1/3 आ गया। अब पहले रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 27/1000 है, इसकी पावर नेगेटिव है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे, हमारे पास 1000/27 आ जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस से पॉजिटिव। जब भी हम किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसकी पावर की अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद अब 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है जी। और इसी तरह 27 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 3। ठीक है, तो 10/3, दोनों की ताकत 3 है तो इसको इकट्ठा करके लिख दिया 10/3 की ताकत 3, और इस सारे की ताकत 1/3 है। ठीक है, अब पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास 10/3 की ताकत 1 बच जाएगी। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ गया, 10/3 आ गया। तो हमारे पास 0.027 पावर -1/3 बराबर किसके आ गया, 10/3। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। x पावर 14 y पावर 21 z पावर 35 ओवर y पावर 14 z पावर 7, और इसका क्या है, 7th रूट है, मतलब 7वां जज़र जी। अब इसका सोल्यूशन है, अब इस को जो अंदर पावर्स आ रही हैं ना, 14, 21, 35, 14, ठीक है, 7, इसको सबको 7 की पावर में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 14 है तो क्या लिखेंगे, 2 की ताकत 7, 2 7 कितना हो गया, 14। इसी तरह 21 है तो 3 की ताकत 7, 7 3 कितना हो गया, 21। इसी तरह 5 की ताकत 7 लिख लेंगे, और यहाँ पर भी 14 है नीचे, तो 2 की ताकत 7 लिख लेंगे। ठीक है, और z की ताकत 7 लिख लेंगे। क्यों 7 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास 7th रूट है, तो पावर जो है 7th अंदर होगी तो हम इसको कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने रूल भी सामने लिख दिया है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में अब सबकी पावर 7 आ गई है। ठीक है, तो अब इसको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, मतलब x की ताकत 2, y की ताकत 3, ठीक है, और z की ताकत 5, y की ताकत 2 और z की ताकत 1 है। क्योंकि ये इसकी पावर 7 है तो हमने इस सारे की पावर होल में क्या लिख लिया, 7 लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक रूल है, कोई भी एक रियल नंबर है उसकी जौन सी भी पावर हो और वही उसका क्या हो, रूट हो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और वही रियल नंबर बच जाएगा। ठीक है, तो ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x² y की ताकत 3 और z की ताकत 5 ओवर y² z बच जाएगा। अब इससे नेक्स्ट टाइम हमारे पास अब y² और z को हमने कैंसिल करना है, चूँकि ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर y की ताकत 3 है और z की ताकत 5 है, तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, x² को वैसे लिख लेंगे और y की ताकत 3 है, इसको तोड़ के लिख लेंगे y² और y। ठीक है, और z की ताकत 4 और z लिख लेंगे, क्योंकि नीचे अब ये जो स्केयर वाली वैल्यू है ये स्केयर वाली वैल्यू से कैंसिल और एक z इस z से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ गया x² y और z की ताकत 4। तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे और इसके आगे ये हमारे पास आंसर लिख लेंगे। नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 पावर n+1। ये डॉट का मतलब इशारिया नहीं समझ लेना आपने, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, -25 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 पावर 2n ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n -25 पावर n+1। अब इसका सोल्यूशन है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय, अब 25 का हम लिखते हैं 5 स्क्वायर। ठीक है, मतलब 5 ज़रा 5 कितना होता है, 25 होता है, तो 5 की ताकत 2 लिख देंगे और n+1। ठीक है, -25 को वैसे लिख लेंगे, 5 की ताकत 2n वैसे आ जाएगा, ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 है 5 पावर 2n वैसे आ जाएगा, माइनस अब 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2 और इसकी पावर क्या है, n+1 है। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब पावर की पावर जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मतलब 2 जो है n+1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 पावर 2n+2 आ जाएगा, -25 वैसे आगे 5 पावर 2n वैसे, इसके बाद ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n। ठीक है, -5 पावर, अब यहाँ पर भी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 जो है n से मल्टीप्लाई होगा 2n और 2 1 से ज़रा होगा तो 2 आ जाएगा, जमा 2। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब ये देखना, कोई भी नंबर है उसकी पावर जो है पावर को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो 2n+2 है तो इसको हम अलग कर सकते हैं 5 पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2n। ठीक है, -25 और 5 पावर 2n ओवर 5 पावर 2n -5 पावर 2n और 5 स्क्वायर। यहाँ पर भी हमने अलग अलग कर दिया है। ये हमने रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास असास सेम हो ना, a पावर m
प्लस एन, ये बराबर होता है ए पावर एन एम प्लस मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन। मतलब कि अगर हमारे पास दो नंबर जिनकी असात सेम है तो उसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसी तरह हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। पावर प्लस हो रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। तो 2 पावर एन 2n अलग कर दी और 2 अलग कर दी। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, ऊपर से हमारे पास न्यूमिनेटर में 5 पावर 2n 5 पावर 2n ये कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया। और नीचे से भी 5 पावर 2n 5 पावर 2n कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। अब बाकी क्या बच गया, 5 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 5 स्केयर बच गया, ये लिख दिया। माइनस 25 यहाँ पर बच गया है। आगे अब 5 पावर 2n 5 पावर 2n से कैंसिल। अब ओवर हमारे पास 5 माइनस 5 पावर 2 बच गया। तो इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2 माइनस, अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर से फिर 5 हम क्या ले लें, कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो नीचे से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 को 5 से कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या रह गया, 5 स्क्वायर रह गया, और यहाँ से एक 5 यहाँ पर रह गया माइनस। अब नीचे यहाँ पर 5 तो कॉमन चला गया है बाहर, यहाँ पर इसकी जगह 1 रह गया, माइनस एक 5 बाहर कॉमन चला गया तो एक 5 रह गया। अब 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, माइनस अब 7 5 ओवर 1 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा, क्योंकि 5 माइनस से 5 में से एक चला जाएगा, 4 रह जाएगा, और अलामत जो है वो बड़ी रकम की आएगी, माइनस की साथ अलामत आ जाएगी। तो 25 में से 5 निकाल देंगे, हमारे पास 20 बच जाएगा, बटे में -4। तो 20 को 4 पे तकसीम करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा, और साथ में माइनस आ जाएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो हमने जिसको हमने सिंप्लीफाई करना था, और उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, -5 आ गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20x इंटू 4 पावर 2x ओवर 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर x माइनस 2। ठीक है जी। अब 16 को हम लिख सकते हैं 4 पावर 2, पावर क्या आ जाएगी, x प्लस 1 वैसे आ जाएगी, प्लस 20 4 पावर 2x। ठीक है जी। अब ओवर हमारे पास 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। अब 8 को हम लिख सकते हैं, 8 जो है ना, इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 पे 4, फिर 2 पे 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 की ताकत कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ये 2 की ताकत 3 लिख दिया, और इसकी ताकत कितनी है, x जमा 2। ठीक है जी। अब ऊपर हमारे पास पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x से ज़रब होगा 2x, 2 1 से ज़रब होगा तो जमा 2 हो जाएगा। इसी तरह जमा 20, 4 की ताकत 2x आ गया। नीचे हमारे पास 2 की ताकत x माइनस 3 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर भी पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, जमा 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 2 6 आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास एक रकम की पावर जो है वो क्या है, सम की फॉर्म में है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब 4 की ताकत 2x आ जाएगा और 4 की ताकत 2 आ जाएगा, जमा 20, आगे 4 की ताकत 2x वैसे आ गया, बटे में। अब ये देखें यहाँ पर असास जो है वो सेम है, तो पावरें क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। असास सेम हो, रकमें जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हूँ, ठीक है, तो उनकी पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 की ताकत कितनी हो जाएगी, x माइनस 3, आगे जमा दरमियान में क्या है, जमा 3, आगे 3x जमा 6 आ जाएगा। तो 3x को 2x में जमा करेंगे हमारे पास। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गया, 4 की ताकत 2x ऊपर कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों रकमें मौजूद है तो मुश्तरक ले लेंगे, 4 की ताकत 2x, बाकी क्या बच गया, 4 की ताकत 2 जमा 20 बच गया, बटे में। अब 2 की ताकत x और 3x कितना बचा था, 4x, और -3 जमा 6 हमारे पास कितना बच गया, जमा 3, मतलब 6 में से 3 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। इससे नेक्स्ट 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 2, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है, 2 की ताकत 4x है, इसको हमने कैंसिल करना है, तो 4 को हम 2 की ताकत में ले लेते हैं। तो जो पावर है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 4 हो जाएगा, 4x, और 2 की ताकत 4x। अब आगे हमारे पास 16 जमा 20 36 हो जाएगा, बटे में। अब यहाँ पर भी हमने अलग अलग कर लिया, ये पावर्स में क्या है, सम की फॉर्म में है, तो हमने उसको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। 2 की ताकत 4x, 2 की ताकत 3। अब 2 की ताकत 4x
2 की ताकत 4x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 2 की ताकत 3 जो है ये हमारे पास 8 होता है। ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट हमारे पास कितना बच गया, 36/8। ठीक है। अब 36 को हम 4 पे तकसीम कर देंगे, 36/8 को, तो 9 4 36 होता है, बटे में 4 2 कितना होता है, 8 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9/2। अब हम इस सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे और ये बराबर होगा 9/2 के। पार्ट नंबर 7 है 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। अब 64 को हम लिख सकते हैं 4 की ताकत 3 और पावर वैसे आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 2 और ऊपर पावर वैसे आ जाएगी जी। पावर की पावर हमारे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 जो है वो -2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। साथ में मैंने रूल ऑफ इंडाइसिस लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब क्या बच गया, 4 की ताकत -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की ताकत -3। अब इसका पावर जो है वो माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो ये 1/4 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी सेम 1/3 आ जाएगा। मतलब ऊपर हमारे पास पावर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब 1/4 16 होता है। आगे डिवाइड, ये डिवाइड की अलामत आ गई। आगे 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की ताकत 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है। अब डिवाइड की जगह डिवाइड को जब हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन से तो हमारे पास दूसरी रकम का रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब 1/27 का रेसिप्रोकल 27 है। ठीक है, तो अब 1/16 जो है 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 27/16 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में हमारे पास हम क्वेश्चन लिख लेंगे 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर 3 -3/2 इक्वल टू 27/16। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, 3 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n प्लस 1 ओवर 3 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n माइनस 1। इसका सोल्यूशन हमारे पास 3 पावर n वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और n प्लस 1, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे। और इसी तरह ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 3 पावर n माइनस 1 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2, मतलब 3 स्केयर हमारे पास कितना होता है, 9 होता है। इसकी पावर क्या आ जाएगी, n-1। उसी तरह पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 पावर n, 3 पावर, अब 2 जो है n से मल्टीप्लाई 2n, 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया। तो नीचे हमारे पास 3 पावर n-1 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2n से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कि अगर हमारे पास दो रकमें जिनके बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने नीचे रूल भी लिखा हुआ है। तो इनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, n+2n+2 हो जाएगा और नीचे हमारे पास n-1 + 2n-2 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब n + 2n 3n हो जाएगा, +2 साथ में वैसे आ गया, ओवर 3 पावर, अब n + 2n, तो ये हमारे पास 3n आ गया, -1 और -2 हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 और 2 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर क्या आता है, 3। इससे नेक्स्ट टाइम में हमारे पास अब 3 पावर 3n + 2 ओवर 3 पावर 3n - 3। अब कोई भी दो रकमें, ये मैंने साथ रूल लिख दिया है, कोई भी दो रकमें जिनकी बेस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो हमने यही किया है कि 3n + 2 माइनस नीचे पावर क्या है, 3n - 3, तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, 3 पावर 3n + 2, ये वैसे आ गया माइनस, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये -3n आ जाएगा, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3n प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, 2 और 2 + 3 हमारे पास 3 पावर 5 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने बाई मिस्टेक 81 लिख दिया था, 3 पावर 5 हमारे पास 243 होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया, 243 आ गया। इससे नेक्स्ट हमारे पास 9 पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। 5 पावर n + 3 - 6 डॉट डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n + 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n - 2n मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n। ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम में रॉन्ग क्वेश्चन है।
ठीक है। मतलब ये यहाँ पर जो 2 पावर n लिखा हुआ है ना इंग्लिश मीडियम में, तो ये हमारे पास 4 है, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाला क्वेश्चन जो है वो ठीक है, मतलब जो बुक उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है वो 4 लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम में 2n लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। तो ये 4 वाला ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, अब ये देखें 5 की पावर में फिर वो आ गया सम आ गया, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, n को अलग कर देंगे और 3 को अलग कर देंगे। तो ये सेम हमने 5 पावर n और 5 पावर 3 कर दिया, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी वही काम कर दिया, 5 पावर n अलग कर दिया और 5 पावर 1 अलग कर दिया, ओवर 9 है और 5 पावर n और -4 और मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n, ये वैसे लिख लिया, ठीक है। ये साथ मैंने रूल भी लिखा हुआ है सम वाला, ठीक है जी। इससे नेक्स्ट हमारे पास ऊपर से न्यूमरेटर से 5 पावर n मुश्तरक आ रहा है, तो हमने इसको क्या ले लिया, मुश्तरक ले लिया। नीचे भी मुश्तरक आ रहा है, तो हमने इसको क्या ले लिया, मुश्तरक ले लिया। बाकी क्या रह गया, 5 पावर 3 और 5 पावर 3 रह गया माइनस 6 और 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 5 पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 125 माइनस 30 आ गया। ओवर हमारे पास क्या रह गया, 9 माइनस 4, क्योंकि 5 पावर n तो कॉमन चला गया, तो ये हमारे पास कॉमन को हम कैंसिल कर देंगे और 125 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास 95 आ जाएगा और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कैसे कि 95 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा और ऊपर से 5 को उतार लेंगे तो ये हमारे पास 45। अब 5 का मल्टीपल जो है वो 45 कैसे बनता है, 9 5 45 बनता है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो हमारा जो 9 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसका आंसर हमारे पास 19 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको समझ आई होगी। आज के सारे क्वेश्चन जो हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।